जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वरिचति गनि गौरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित। नमो नमो जामि चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के कथा प्रसंग में श्री माधव दास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, माधव धड़ में ऊपरे प्रचुर करी लोटा भगत। प्रसिद्ध प्रेम की बात गड़ागड़ परचो दियो। ऊंचे ते भयपात श्याम सांचो पन कियो। सुतना थी पुन सदृश चलत वही परिपाटी। भक्तन सोत प्रेम नेम नहीं क्यों घाटी। नृत्य करत नहीं तन समान श्याम सर्जन कन की शक्ति। माधव धड़ में ऊपरे प्रचुर करी लोटा भगति। दृढ़व्रती श्री माधव दास जी ने पृथ्वी पर लोटन भक्ति का सुदृढ़ एवं प्रचुर प्रचार किया। प्रेमावेश में आकर भक्ति जब भूमि में लौटने लगता है तो उसे लोटा भक्ति कहते हैं। कीर्तन करने में लौटने के अनेक भाव हो सकते हैं। उस समय उपस्थित जन हरि नाम के उच्चारण एवं श्रवण से धन्य हो जाते हैं। स्वयं भगवान के पार्षद सिद्ध संत उस समय उपस्थित हो जाते हैं। उनके दर्शन करके श्री चरणों की रज में प्रेमी भक्त लौटने लगता है। भक्त भगवंत के दर्शन का प्रेमी प्रेम की याचना करता है। जैसे बालक मचल जाता है, पृथ्वी पर लौटने लगता है, उसी प्रकार माधवदास जी भी मचल कर लौटते थे। आपके प्रेम की बात अति प्रसिद्ध है। आपने गड़ागड़ में अपने प्रभु प्रेम का परिचय दिया। इनके माधवदास जी के वंश में माधवदास जी गृहस्थाश्रम में विरक्तवत रहे। भक्तों से प्रेम तथा भक्ति के जो 64 अंग उनका सांगोपांग पालन करते रहे। जनक जी को जैसे नव योगीश्वरों का आशीर्वाद था, ऐसे ही श्री माधवदास जी को संत गुरुदेव का आशीर्वाद था कि वंश परंपरा में भक्ति अचल रहे। आपके परिवारी बेटा नाती भी आपके समान भागवत भक्त हुए और आपके द्वारा चलाई हुई भक्ति की परिपाटी पर ही चलते रहे। आपका भक्तों से अत्यंत प्रेम था। भक्ति के सभी अंगों का आप पालन करते थे। कहीं भी कभी भी कमी नहीं आने देते और कीर्तन और नृत्य करते समय आपको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती थी। श्री माधवदास जी गड़ागड़ ग्राम के निवासी थे और बहुत ही भगवत अनुरागी थे। गड़ागड़ का राजा अभक्त था। वह ऐसे आचरणों को ढोंग समझता, इसलिए उसने श्री माधवदास जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए सोचा। श्री हरिनाम संकीर्तन का आयोजन कराकर इन्हें आमंत्रित किया और तीसरी मंजिल की छत पर मंडप बनवाया। राजा एवं अन्य विमुखों के मन में था कि ये नीचे गिरने के डर से ऊंची छत पर नहीं लौटेंगे। यदि लौटेंगे तो संभल कर लौटेंगे, नीचे गिरने के भय से बेसुध नहीं होंगे। इस प्रकार जब इनकी पोल खुल जाएगी तब इनको दंड दिया जाएगा। इस तरह आप पैरों में नूपुर बांधकर छत पर बने हुए मंडप में नृत्य करने लगे। लोगों ने विलक्षण प्रेम के प्रभाव को देखा।
कुछ देर बाद प्रेम का ऐसा आवेश आया, आप पृथ्वी पर लौटने लगे। आपने अपने भक्ति भाव को सत्य करके दिखलाया। छत पर मुर्गेली नहीं थी, अतः आप लौटते लौटते तिमंजिले से नीचे गिर गए। वहाँ कढ़ा में घी खोल रहा था। उसमें गिरने पर भी आप जीवित रहे। पहले तो कढ़ा में गिरने से तत्क्षण कुछ क्षण के लिए समाधिस्थ और अचेत रहे, पुनः सचेत होकर जैसे कोई शीतल जल में हो इस प्रकार आनंदपूर्वक उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। इस असंभव के संभव होने के कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इसके पश्चात उपस्थित जन समूह ने श्री माधवदास जी को कढ़ा से निकालकर शरीर को पोंछा, नवीन वस्त्र पहनाए। राजा समेत सभी भयभीत थे कि हमने भक्त अपराध किया है। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भयभीत लोगों ने भक्तराज के श्री चरणों में पड़कर अपराध क्षमा कराया। श्री माधवदास जी के सद उपदेशों से एवं प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर सभी लोग इनके चरणों में पड़ गए और भगवत भक्तों की सेवा का भाव बढ़ा और भगवान में भी प्रेम बढ़ा। हरि भक्तन को आसरो, राधा वल्लभ वाह। व्यास बसेरो कुंज में, बंसी बट की छाँ। इस तरह प्रेमी के हृदय में भगवान निवास करते हैं, अतः उसे अग्नि, जल आदि कोई भी पंचभूत कष्ट देने में समर्थ नहीं होता। इनमें उनका दृढ़ विश्वास होता है, अतः सर्वत्र अपने प्रीतम की गोद इन्हें प्राप्त होती है। आपने उन विमुखों के ऊपर किंचित भी क्रोध नहीं किया। ऐसे प्रेमी भक्त पूरे संसार को पावन करने में समर्थ होते हैं। भक्त चरित्रों की एवं प्रीति की विलक्षण रीति है। इस संबंध में एक उदाहरण सुना रहे हैं खान खाना अब्दुल रहीम जी का। ये विश्वासी भक्त थे, दिल्ली बादशाह के दरबार में रहते। एक बार आपने एक बहुत कीमती घोड़ा खरीदा। उसका सिर चारों ओर से सफ़ेद था, शेष शरीर लाल रंग का था। ऐसे दुर्लभ पंच कल्याणी घोड़े को देखकर राजकुमार का मन ललचाया। उसने बादशाह से प्रार्थना करते हुए हठ किया, जैसे भी हो वह घोड़ा हमें दिलवाया जाए। जब तक घोड़ा नहीं मिलेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। बादशाह ने खान खाना श्री रहीम जी को बुलवाकर आग्रह किया कि जितने का आपने घोड़ा खरीदा हो उससे 100 गुनी कीमत ले लो और घोड़ा राजकुमार को दे दो। खान खाना श्री रहीम जी ने कहा, आप मालिक हैं, हमारे प्राण और घोड़ा दोनों आपके हैं। घोड़ा लेना प्राण लेने के तुल्य जानकर बादशाह ने शहजादे को राजकुमार को समझा बुझाकर घोड़ा न लेने के लिए राजी कर लिया और कहा कि आप ही घोड़े को रखिए। कुछ दिनों के बाद एक सिपाही का घोड़ा मर गया। उसे रोते देखकर किसी दयालु ने उसे समझाया, यही तुम घोड़ा खरीद नहीं सकते हो तो खान खाना के पास चले जाओ और उनसे कहना कि लाला कन्हैया ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है उनसे घोड़ा मांग लो। श्री रहीम जी भक्त थे, अतः यह सुनते ही झूम उठे और सिपाही का स्वागत सत्कार करके उसे अपना पंच कल्याणी घोड़ा दे दिया। घर लाकर उसने विचारा कि हम इस घोड़े को रखने खिलाने पिलाने में समर्थ नहीं होंगे। अब तो वह खान खाना श्री रहीम जी के पास आकर
उनसे घोड़ा वापस करके विनती की, आप हमारे योग्य दूसरा घोड़ा खरीद कर दे दीजिए। तब उन्होंने ऐसा ही किया। इस बात को बादशाह ने सुना तो उसे बड़ा रोष हुआ और बुलवा कर पूछा कि तुमने घोड़ा हमें नहीं दिया, एक तुच्छ सिपाही को दे दिया, इससे मेरा भारी अपमान हुआ। खान खाना श्री रहीम जी ने कहा, हजूर, उसे कन्हैया ने दिलवाया था, अतः दे दिया। बादशाह ने कहा, हमने सब पता लगा लिया है, उसने झूठा संदेशा बनाकर कहा था। खाना श्री रहीम जी बोले, साहब, अब तक प्यारे कन्हैया की ओर से कोई संदेशा नहीं आया था, आज आया तो उसे सत्य माना, अतः घोड़ा दे दिया। पुनः मुझे आशा हुई आज झूठा संदेशा आया है तो कभी सच्चा भी आवेगा। इस प्रकार का भाव जानकर बादशाह प्रसन्न हुआ। झूठे को सत्य माना, यह सन्मुख का लक्षण होता है। इसी प्रकार श्री माधवदास जी प्रभु के सन्मुख थे और उन्होंने अपनी भक्ति का परिचय दिया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।